मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूरे देश भर में आक्रोश है लोगों के अंदर, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं विशेष समुदाय के ऊपर। आतंकवादियों को हमारे सामने पेश कर दिया जाए और गुस्सा क्या होता है तब दिखाएंगे हम मुस्लिम समाज। इन आतंकियों को और साजिश रचने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी कि वह कल्पना में भी नहीं सोच सकते। सरकार को उनको बीच चौक पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए। अगर आप किसी भी मजलूम, किसी भी लाचार आदमी की अगर आप हत्या करते हैं तो आप इस्लाम से खारिज है। इन आतंकियों को और साजिश रचने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी कि वह कल्पना में भी नहीं सोच सकते। आज पूरा देश आक्रोश में है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें हमारे 26 भारतीय लोग शहीद हो गए। उसमें एक हमारे छत्तीसगढ़ से भी थे। उन्हें भी तमाम छत्तीसगढ़ के सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में जो लाइनें पढ़ी वो आज बिहार के एक सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आह्वान दिया है कि उन्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी कि वो कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि ऐसी सज़ा हो सकती है। देश भर में उस आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है। तमाम जो है रैली किए जा रही हैं, तमाम जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, शोक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतले दहन किए जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। और इसी कड़ी में भिलाई के दुर्ग के राष्ट्रीय सैनिक सेना ने भी आज पुतला दहन किया। साथ ही उन्होंने कैंडल जलाकर तमाम जितने भी लोग शहीद हुए थे उस आतंकी हमले में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनसे बातचीत करेंगे। तमाम सवाल है, तमाम चीज़ें हैं। लगातार आप 3 दिन से अखबारों में हेडलाइंस में कश्मीर की उस घटने को लेकर अलग अलग खबरों को सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तमाम सवाल भी है। सवालों के बीच मन में तमाम संवेदनाएं भी हैं उन परिवारों के लिए जो लोग उस दिन शहीद हो गए। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय सैनिक सेना के अध्यक्ष हैं सोहेल राइन, उनसे बातचीत करेंगे। 22 तारीख को जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो आधिकारिक पुष्टि जो लिस्ट आई है उसमें 26 लोग का लिस्ट सामने आया है कि 26 लोग जो है उस हमले में शहीद हो गए, उन्हें मार दिया गया। छत्तीसगढ़ से भी एक जन थे और एक जन घायल है और एक जन की हत्या हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे उस हमले के बाद? पूरे देश भर में आक्रोश है लोगों के अंदर, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं विशेष समुदाय के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, जो गुस्सा है बिल्कुल जाहिर है और हकीकत है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि गुस्से से क्या होगा, आतंकवादियों को हमारे सामने पेश कर दिया जाए और गुस्सा क्या होता है तब दिखाएंगे हम मुस्लिम समाज। क्योंकि जो ये हरकत हुई ये बहुत ही गंदी और निंदा हुई है, जिससे हमारे समाज को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। सभी हिंदुस्तानियों को पहुंचा है, लेकिन खास करके हम मुस्लिम भाइयों को पहुंचा है। उसकी वजह क्या है आप भी बाखूबी जानते हो। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसे देश के गद्दारों से बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनके सामान जो आवक जावक होते उन पे रोक लगाना चाहिए। जो उनके यात्री है जो पासपोर्ट वीज़ा लगा के इधर आते हैं उन पे टोटल बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। और जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो पानी पर रोक लगाए उससे हमें बहुत खुशी हुई है और थोड़ी मोड़ी राहत मिली है। लेकिन ये राहत उतनी नहीं है। हमें तो ऐसे गद्दारों को मारना है और हमें तो चाहता हूँ उन गद्दारों को श्रीनगर के लाल किले चौक में बीच चौराहे में लटका देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, तब हमें खुशी होगी। लेकिन अफसोस कि अभी हम पीछे हैं। खैर अभी जो 26 लोग मरे हैं उनके लिए तो हम बस प्रे कर सकते हैं। और आज पूरी मुस्लिम समाज और हमारे कुछ हिंदू भाई और भी समाज के सब भाई हम लोग इकट्ठा हुए, उनके लिए मौन व्रत रखे 2 मिनट के लिए और उनके लिए मोमबत्ती जलाए हैं और पाकिस्तान का पुतला जलाए हैं और देशद्रोहियों का नारा लगाया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। बेशक मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। ये मुर्दे ही तो हैं, इनकी औकात नहीं है, फिर भी हम आज उनका नाम ले रहे हैं। हमको तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये अफसोस आज नाम लेना पड़ता है कि आतंकवाद का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे। आज हम अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश हैं, पर अफसोस है और हमेशा अफसोस रहेगा कि इस बीच हमारे 26 शहीद हुए उनके लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मुकाम पाए। और हमारे जैसे भी साथी है सब अपने अपने तरीके से दुआ किए, प्रेयर किए, बस यही कहूँगा। जब से ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद तमाम सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चलने लगी, जाति धर्म के बहुत सारे पोस्टर चलने लगे। इन सब सारी चीज़ों को आप भी देख रहे हैं 2 दिन से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि आतंकवादी जो जिसने हमला किया
और उसके बाद से जो अफवाह फैलाई गई कि वहाँ के कश्मीरी लोग हैं जो वहाँ के टूरिस्ट लोग को परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो और आई है जी, टूरिस्ट जितने भी आ रहे हैं वहाँ की आवाम है, टूरिस्ट उनको खुद पानी पिला रही, खुद उनकी खिदमत कर रही है। और रही बात, अगर आप टेररिस्ट को इस्लाम से अगर आप जोड़ोगे तो इस्लाम में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक चींटी जो रास्ते में चल रही है उनकी आप जान लें। अगर आप किसी भी मजलूम, किसी भी लाचार आदमी की अगर आप हत्या करते हैं तो आप इस्लाम से खारिज है। आपको इस्लाम में रहने का कोई हक़ नहीं। आपकी इबादत, आपके रोज़े, आपके नमाज किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो सारे बेबुनियाद है। आपने इस्लाम को समझा ही नहीं, आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। इस्लाम का अर्थ है इंसानियत करना, और सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। अगर आप इंसानियत पे ही नहीं है तो आप इस्लाम में रह करके क्या करेंगे। और ये जो आतंकवादी है, इसका कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई इनका जाति नहीं है, ये किसी को भी मार रहे हैं, किसी को भी काट रहे हैं। वहाँ पर हमारे शहीद भाई भी जितने भी हैं, हमारे आर्मी वाले शहीद भी हुए हैं, और भी वहाँ के जो आवाम भी है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। तो अगर धर्म से जोड़ा जाए तो ये लोग मुसलमानों को भी नहीं छोड़े, सबको मार रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार ने तो बहुत अहम फैसले ले चुके हैं। 5 ऐसे मेन मुद्दे हैं जिस पे रोक लगा दी गई है, चाहे वो सिंधु जो वो हुआ था उस पर रोक लगा दी गई है, तमाम वीज़ा को लेकर है, तमाम सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया गया है। अब जो है लगातार सर्च किया जा रहा है उन आतंकियों को, स्केच भी सामने आ चुके हैं, इनाम भी रख दिया गया उनकी तरफ से, कश्मीर पुलिस की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मगर इससे तेज़ी से भी काम हो सकता था। मगर अभी जो काम हो रहा है उसको देखा जाए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि उनके स्केच वगैरह से उनकी जल्द से जल्द पकड़ हो जाएगी, और पकड़ होने के बाद सरकार को उनको बीच चौक पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमारे भाइयों ने बताया है कि एक समुदाय को एकदम टारगेट किया जाता है जिस प्रकार से, क्योंकि जो भी आतंकी है उसका वेशभूषा कहीं ना कहीं मुसलमानों से मिलते हैं। उनके सर पे टोपियाँ या दाढ़ियाँ होती है चेहरे पे। मगर किसी स्कूल विद्यालय के अगर प्रिंसिपल का बेटा प्रिंसिपल नहीं कहलाता है, क्योंकि वो वहाँ उसका बेटा कहलाएगा, प्रिंसिपल नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार मुस्लिम समाज में अगर आप पैदा होगे तो आप मुसलमान नहीं हो। मुसलमान के रूप रेखा जो उसकी कलाएँ हैं उसको जानना पड़ेगा आपको। इस्लाम धर्म कहता क्या है, आप इस्लाम धर्म की एक रूप को नहीं जानते, इस्लाम का नहीं जानते हो आप, और आप बोलते हो मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम में कहा जाता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों पे कभी अत्याचार नहीं करना है, और लाचारों पर कभी नहीं। जंग का माहौल हो, किसी का भी माहौल हो, अगर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे और लाचार है तो उनको बख्श दिया जाए। हमारे हुजूर का फरमान है, और ये हुजूर के फरमान के खिलाफ जाने तो इस्लामिक नहीं है, ये आतंकवादी है। इनका कोई जात धर्म नहीं है। इसी प्रकार देश की जनता से मेरा अनुरोध है कि आप इनसे हमको ना जोड़ें। हम भी आपके जैसे थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कल को ज़रूरत पड़ेगी हमारी तो सबसे पहले जान देने वाले मुसलमान होंगे। आज से आप इतिहास भी उठा सकते हैं और देख भी सकते हैं इतिहास में कि मुसलमानों को तोप से उड़ा दिया गया है। मुसलमानों को बीच चौक पे, लाल किला के बीच चौक पे उन्हें फांसी पे सजा दी गई। आज भी मुसलमान उस चीज़ के लिए खड़े हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे आगे मुसलमान हिंदुस्तान का होगा। अगर आज के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमें आग्रह दें कि जाओ आप सबसे पहले जंग करो, सबसे आगे मुसलमान का एक बच्चा मिलेगा आपको। बस इसी के साथ बहुत गमगीन है हम लोग, अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। और रब ताला से उम्मीद है कि उनकी आत्माओं को, उनकी मतलब रूह को जन्नत में आला से आला मकाम दे, और उनके घर वालों को सब्र जमील दे, संतुष्टि दे, सब्र दे। बस तो इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेना ने आज पुतला दहन किया, और पुतला दहन करने के साथ मौन व्रत भी रखा। तमाम जो उस हमले में जो लोग शहीद हुए, मारे गए, उनको लेकर तमाम जो संवेदनाएं हैं वो इनके तरफ से व्यक्त की जा रही है। जो ख़त्म हुए हैं उस आतंकी हमले में, उनके लिए भी बहुत सारी संवेदनाएं हैं। जो कश्मीरी बहुत सारे लोगों को बचाए हैं उनके लिए भी संवेदनाएं हैं। तमाम बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में, कई ऐसे फेक वीडियो भी आ जा रहे हैं। कुछ जब समय ख़राब आता है तो कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और ख़ास एक बात कही जा रही है कि इसमें ये बात आ जाएगा कि आप लोग अपने सिंपैथी के लिए ये सब तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो अनाप शनाप और जो मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं वो बातों को फैलाना बंद करें, क्योंकि हिंदुस्तान वैसे ही इतने बड़े गम से जूझ रहा है, इतना बड़ा दर्द अभी तक भुलाया नहीं गया है कि एक बहन जिसकी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, उसकी पति की बॉडी उसके पास रखी थी, है ना। तो ये दर्द हम अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। तो इस टाइप का फालतू की बातें तो बिल्कुल ना फैलाएं। और रही बात सिंपैथी की, सिंपैथी अगर लेना ही होगा ना तो किसी और चीज़ में लेंगे, इस चीज़ में नहीं लेंगे। और सिंपैथी लेना कौम का हमारे इस्लाम नहीं सिखाता सिंपैथी लेना। हमारा कौम और इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में मोहब्बत बांटना, लोगों को जोड़ना, खिलाना पिलाना और आगे से आगे एक होकर चलना सिखाता है, ना कि सिंपैथी लेना। तो इस तरह से तमाम जो राष्ट्रीय स्वयं सेना के जो लोग थे, मेंबर थे, उन्होंने जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर अपनी राय रखे।
और केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि जो आतंकी है इस हमले के पीछे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो अभी समय चल रहा है वो एक त्रासदी का चल रहा है, एक आपदा का समय चल रहा है, और ऐसे समय में कई लोग अवसर खोज लेते हैं और इसके मौका पाकर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी माहौल बनाने की कोशिश में रहते हैं। तो आप थोड़ा सावधान रहिए। सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अवेयर होकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर पढ़कर ही अपनी राय रखिए। इस वक्त जो है आप समझदारी से काम लें और विवेक का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा अफवाह पर विश्वास करने से बचिए। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।